जो चलाने वाले हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको यहाँ पे बच्चे पढ़े हैं या कुछ भी करें, 112 करोड़ रुपया उन्होंने अपने बजट दिया अपने एजुकेशन सिस्टम को। इंडियंस कमाते भी तो है ना, देखें ना इंडियंस, देखें वहाँ पर आप देखें कितनी आवाम है, हम चौथाई हिस्सा है पाकिस्तानी आवाम का। तो सर हमसे 22 करोड़ नहीं संभाली जाती, वो एक 22 करोड़ कैसे संभाल रहे हो? 22 करोड़ संभाली क्यों नहीं जा रही, ये सवाल तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैंने एमकॉम फाइनेंस किया हुआ है। हमारी एमकॉम की बुक्स में अकाउंट्स की कुछ बुक्स हैं जो इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई बुक्स हैं, वो पढ़ाई जा रही है हमारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में। जी भाईजान, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई किताबें हैं, शुक्ला, गुप्ता, इनकी किताबें पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही हैं और बड़ी आउट क्लास ऑथर्स हैं ये। हर बात पता क्या है, जो अच्छा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो शुरू से बच्चे के ब्रेन को एक मतलब कि तैयार करता है, एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, वो अच्छा एक स्टूडेंट बनता है, कामयाब पर्सन बनता है। और जो जहाँ पे हो ना ये थक्का निज़ाम तलीम का स्पेशली, वहाँ पे भी लोग गांडू ही होते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम क्यों वहाँ पागल हैं? दुबई में देखा होगा लोग जाके मांग रहे हैं, हमारी पाकिस्तान की वर्ड हर जगह ख़राब हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का सवाल लेकर आया हूँ। क्या लगता है आपको किसका स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है और कहाँ तक है? इंडिया ना हमसे सिर्फ तालीम में नहीं, तकरीबन हर फील्ड में वो आगे 30 साल बल्कि 35 साल आगे चला गया हुआ। अभी रिसेंटली पीछे मैंने एक पढ़ी है सर्वे रिपोर्ट देख रहा था मैं कि इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स के लेवल, एजुकेशन लेवल इस एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है कि वहाँ के कोई कितने लाख या कितने करोड़ बच्चों ने आई थिंक उनके वालिदैन ने वहाँ से उनके जो सरकारी स्कूल्स थे उनको प्राइवेट स्कूलों से उठा के उनको सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा दिया। इस लेवल की अगर उनको एजुकेशन लेवल मिल रहा है तो वो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसों से जान छुड़ा के उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में उनको एडमिशन। और सर हमारे प्राइवेट तो इस टाइम सिर्फ चोर हैं और कुछ भी नहीं है, चोर हैं, छुरे हैं। सर क्या वजह है कि हम आज एजुकेशन सिस्टम इतना पीछे रह गए? हमारे हर स्कूल के अपने अपने सिलेबस, अपनी किताबें और अपनी वो ख़ास उसकी शॉप से मिलनी है। आपने ये देखो पिछले इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर उन्होंने कहा था कि जी एजुकेशन सबके लिए इक्वल होगी, तो वो पंजाब टेक्स्ट बुक जो किताबें हैं प्राइवेट स्कूल्स में लगाई गई और इनकी हट दर्मी और इनकी बगैरती का ये लेवल था कि इन्होंने वो उसकी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, कि एहतजाज शुरू कर दिया कि हमारी जो हज़ारों लाख रुपए की दिहाड़ियाँ लग रही थी किताबों की, हम वो इंग्लिश मीडियम किताबें किसको बेचेंगे? सर तो इन्होंने इतना रोला फिर हम किस कौम से मत्था लगाए हुए हैं कि जी हम उनका मुकाबला करेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे? हमने मुकाबला कश्मीर सिर्फ नारों की हद तक रह गया। मैं सच बताऊँ, उन्होंने कश्मीर में 5G ऑन कर दिया हुआ है, यहाँ पे अभी 4G प्रॉपर काम नहीं कर रहा। उन्होंने कश्मीर में स्मार्ट सिटी बना के उधर एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर और करने वाले। जी भाई, उन्होंने वहाँ पे जो सैरो सियाहत का जो टूरिज़्म है वो उसको इतना को फ़रोग दे दिया है इंडिया ने। बाहर से अब दुनिया में कश्मीर आ रही है, ठीक है, वो इंडिया की प्रोटेस्ट उसके सिक्योरिटी के अंदर आ रही है, तो वो उन्होंने कश्मीर को इस लेवल के ऊपर ले गया मैं कि कश्मीरियों को कल को अगर हक़ खुद इरादियत मिलता भी है ना, तो मेरा बड़ा यकीन है कि कम से कम 70% कश्मीरी जो है ना वो इंडिया के साथ इलाक़ करने के। सर आप क्या कहते हैं कि इंडियन सिस्टम है जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में अप्लाई होना चाहिए? होना क्या है, बल्कि यार हो चुका हुआ है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैंने एमकॉम फाइनेंस किया हुआ है। हमारी एमकॉम की बुक्स में अकाउंट्स की कुछ बुक्स हैं जो इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई बुक्स हैं, वो पढ़ाई जा रही है हमारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में। जी भाईजान, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई किताबें हैं, शुक्ला, गुप्ता, इनकी किताबें पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही हैं और बड़ी आउट क्लास ऑथर्स हैं ये। इनसे मतलब बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। ये अंग्रेज़ जो ऑथर्स हैं ना उनसे कई दर्जे अच्छी किताबें उनकी लिखी हुई हैं और ये अडॉप्ट हैं, यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। मीन्स कि हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो भी इंडिया के ऑथर्स का मोहताज है। मोहताज बनना पड़ेगा इनको, ये नहीं बने क्यों? अगर इनके पास कौन से ऐसे ऑथर्स हैं जिनकी ये किताबें यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं सिवाय गोरों की? इनके अपने कोई ऐसे ऑथर नहीं है। इंडियन ऐसे जो हैं लोग हैं जिनकी वो लिखी हुई किताबें, इनकी मजबूरी है वो पढ़ाना। वो नहीं पढ़ाएंगे तो ये अपने एजुकेशन लेवल को अपग्रेड कर ही नहीं सकते। ये अंडरस्टूड पढ़ी लिखी बात है कि ये अगर इंडियन ऑथर्स की किताबों को यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे तो ये अपने उस डिग्री के लेवल को अचीव कर ही नहीं सकते। जो पाकिस्तानी कहते हैं इंडियन अनएजुकेटेड हैं और जाहिल हैं, वो कौन से फिर पाकिस्तान? लेकिन जी वो कहते हैं जैसे 5-6 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, इसी तरह ना इस सभी को एक तकड़ी में नहीं तोलना चाहिए। उनकी जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है वो आज भी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। जिस तरह हमारी कौम के अंदर जाहिलियत है ना, इस तरह उनकी कौम के अंदर भी जाहिलियत है। कोई भी परफेक्ट नहीं है कौम, हर शख्स हर कहीं ना कहीं बुराई होती है। देखिए ना, हर जो है माहौल के अंदर ना कुछ गंदे अंडे ज़रूर होते हैं। मैं आपको थोड़ा, आपने डबल MA किया हुआ है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका डबल MA पाकिस्तान में किया हुआ, उनके O लेवल या फिर आप लगा लें इंटर वगैरह का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, मैं ऐसे ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि नहीं कर सकता।
उनके आप छठी क्लास के बच्चे के इंग्लिश एक्सेंट और इंग्लिश लैंग्वेज उनकी सुन लें, और हमारी यहाँ पे तो आप जो बीए जिसने किया ना वो ऐसी इंग्लिश नहीं बोल सकता जो उनकी छठी क्लास का बच्चा बोलता है। सर उनका एजुकेशन सिस्टम में फ्यूचर क्या और मारा क्या है? सर वो बहुत ऊपर जाने वाले हैं, और वो उनका जो एजुकेशन ख़ास तौर पे लेवल है ना, चांद तक तो चलेंगे और ऊपर कितना जाना है? चांद तक तो वो चले गए हैं, इससे ज़्यादा और ऊपर क्या जाएंगे। मोदी सरकार ठीक है, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी वो फेवरिज्म है उनका उस तरफ, लेकिन उसने अपनी कौम को हर फील्ड के अंदर ही, वो खैर टेक्नोलॉजी हो, वो आईटी हो, वो साइंस हो, वो एजुकेशन हो, वो रिलीजन हो, वो किसी भी फील्ड के अंदर उसने अपनी कौम को पीछे नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एजुकेशन सिस्टम की बात करने जा रहा हूँ, 2024 आने वाला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हमारे हम साया मुल्क और हमारे एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन करें तो क्या ख्याल है, किसका बेहतर है, क्या सिस्टम है हमारे यहाँ और उधर? यार देखा जाए तो क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ पर मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो यहीं की है, और जामियात में बड़ा फ़र्क है, डिफरेंस है। यहाँ पे कुछ जामियात ऐसी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ बहुत अच्छी उनका मायार जो तालीम जो है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, और कुछ इस तरह की हैं जो सिर्फ़ जिनका जो मायार है वो सिर्फ़ पैसा है, कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना तालीम मैटर नहीं करती यहाँ पे। कुछ यहाँ पर बिज़नेस मैटर करता है। जितने भी इदारे हैं यहाँ पर ज़्यादातर बिज़नेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडियन जो हैं वो भी हमारी तरह इंसान ही हैं, और वहाँ पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनका भी वही मामलात हैं जो हमारे हैं। अगर वहाँ पर जो इदारे हैं, वहाँ पर जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बिज़नेस ही कर रही हैं। अच्छा सर, इधर बात हो रहा है, मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि वो भी बिजनेस कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, उनका कंपटीशन हुआ है आईटी सेक्टर का। सर आईटी सेक्टर की बात करें तो उनके जब कंपटीशन हुआ तो पहले 10 में से 4 स्टूडेंट आए। मेरी थोड़ी सी बात तो सुन, और मेरी बात भाई मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो 1 मिनट। 4 स्टूडेंट उनके टॉप 10 में आए हैं, हमारे 1000 में एक भी नहीं आया। देखिए मैं अभी स्टूडेंट्स के बात ही नहीं कर रहा था, मैं अभी एजुकेशन सिस्टम चलाने वालों पे बात कर रहा था कि जो चलाने वाले हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। उनको यहाँ पे बच्चे पढ़े हैं या कुछ भी करें, 112 करोड़ रुपया उन्होंने अपने बजट दिया अपने एजुकेशन सिस्टम को। इंडियंस आते भी तो है ना, देखे ना इंडियंस, देखें वहाँ पर आप देखें कितनी आवाम है, हम चौथाई हिस्सा है पाकिस्तानी आवाम का। तो सर हमसे 22 करोड़ नहीं संभाली जाती, वो एक 22 करोड़ कैसे संभाल रहे हो? 22 करोड़ संभाली क्यों नहीं जा रही? ये सवाल तो हमें करना चाहिए ना, आपने जो एजुकेशन प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे ये सवाल करना चाहिए, जो हमारे इदारे चला रहे हैं। सेमी गवर्नमेंट करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट को भी क्या कहेंगे? पहले ही इतना नहल हो चुका है ये पाकिस्तान का जो एक माशी निज़ाम है, तालीमी निज़ाम है, ओवरऑल देखा जाए तो मईशत तबाह हो चुकी है। तो ये और इनको पता नहीं मैं आपके सेमी गवर्नमेंट हो जाए, गवर्नमेंट स्कूल्स। यार मुझे नहीं लगता होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है ना जो एक निचला तबका जो है ना उसको बड़ा इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि वो लोग, वो मज़दूरों के बच्चे, वो जो गाँव, वो एक बैकवर्ड पसमानदा इलाकों के जो बच्चे हैं, वो जो तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए फिर वो जो है मुश्किलात बढ़ जाती हैं। आपको याद हो कि शबाशी साहब ने लैपटॉप बांटे थे, या हुकूमत उन लैपटॉप्स का फ़ायदा जो है यहाँ तक किया है कि हम उन लैपटॉप्स पर गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। तो दश्त की स्याही में जितना हम अडल्ट एक्टिविटीज सकते हैं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखें शर्म नहीं आती हमें? देखिए जिनका ज़मीर ही मर चुका है उनको शर्म कहाँ आएगी? स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप कहें तो मैं भी ऐसा ही है, लेकिन मेरे नज़दीक मतलब कि आप ख्वाहिशात के अल्फाज में क्या नहीं, हाँ बिल्कुल ढके छुपे अल्फाजों में अगर कहा जाए तो ख्वाहिशात का जो है वो उन्हें, लेकिन ये है कि जब ऐसे वाक़यात सामने आते हैं तो ज़ाहिरी ऑब्वियसली सबसे पहला जो एक हमारे माइंड में जाता है, एक आता है ख्याल आता है, वो यही आता है कि यार हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बिल्कुल मिसमार हो चुका है। तो सर हम क्यों उनसे फिर मुकाबला करने के तले हुए हैं? कर रहा है भाई, हम मुकाबला नहीं कर सकते किसी का। हम मुकाबला अगर हमें करना है तो हमें अपनी ज़ात से करना है, अगर हमें मुकाबला करना है तो हमें अपने निज़ाम तालीम से करना है, अगर हमें मुकाबला करना है हमें अपने लोगों से करना है। वालेकुम सलाम। सर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो किसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, किसका नहीं बेहतर, क्या मामला है? यार ये तो ऑब्वियसली 100% ट्रुथ है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो आज हर जगह वो डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, गूगल का जो आपको पता है CEO, उसके अलावा यूट्यूब को, जितने भी हमारे जो ऑफिशियल पेज हैं सारे इंडिया डोमिनेट कर रहा है हर जगह। वहाँ पे सर जहाँ से हम कर्जा मांगते हैं ना वहाँ पे भी CEO इंडियंस ही है। यार मैं खुद देखता हूँ अब इंग्लैंड में ज़्यादातर जितने लोग कंपनी रजिस्टर करके काम कर रहे हैं ना कंपनी हाउस में, वहाँ भी इंडियन है।
इंडियन कारोबार भी हर जगह कर रहा है, हर जगह इंडियन डोमिनेट कर रहा है, उनका माइंडसेट ऐसा कर दिया जाता है। हमारे जो यहाँ पे 12 पढ़े को नहीं पता होता, वहाँ पे जो 5वीं 6वीं में उसे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। कैसे हम सोशल मीडिया देखते हैं, अवेयरनेस देखते हैं, वहाँ पे टैलेंट भी है, टैलेंट यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे हमारे सियासतदान ये जाते हैं कि हमारी वाम पड़ गई तो हम तो उनको गलों को पड़ जाएंगे। यही मसला है कि यहाँ पे वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अगर थोड़ा बहुत है भी है तो आपके सामने है, यहाँ पे 3 दिन 4 दिन बच्चे जाते हैं, जुम्मा हफ्ते तो वैसे छुट्टी दे देते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा लो है। लो के कहूँगा 3rd क्लास है, क्योंकि हमने खुद पढ़ा है। मैं 12 पढ़ा हूँ, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है जितने वहाँ पे 4 5 6 बच्चों को पढ़ने की इन्फॉर्मेशन है। हमारे यहाँ पे जो पहली दूसरी का जो बच्चा है वो पूरे बस्ते उठा के 8 किताबें पाई होती हैं। हम देख रहे हैं अक्सर बच्चे गुजरे होते हैं, मेरे अपने भांजे भी हैं, लेकिन वहाँ पे सिस्टम नहीं है। वहाँ पे सिस्टम हो गया है, आपने डेली की एक किताब जो पढ़नी है बच्चे ने वही लेके जाएगा, पढ़ेगा, माइंडसेट बनाते हैं, प्रेशर नहीं करते। हमारे यहाँ पे आप देखा होगा कि प्रेप का बच्चा भी है ना, वो भी एग्ज़ाम दे रहा है, एक साहब की जगह फर्स्ट टर्म है, मिड टर्म है, वो पहले ही बच्चे को प्रेशर कर दिया जाता है कि यार ये बच्चे ने अगर पढ़ना है, इसका इम्तिहान भी होना है। वहाँ पे ये सीन नहीं है, वो सिखाते हैं, ठीक है, उसका वर्बली टेस्ट होता है, ठीक है, वो जो इतना प्रेशर नहीं होता। यहाँ पे हम शुरू से बच्चों पे प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि यार बच्चा का तो यार मेरे उन पेपर आ गए हैं, वो माइंडसेट उसका हो जाता है। हमारे गिलगित की तरफ तो यूनिवर्सिटी भी नहीं है एक भी भाई। वही ना, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है, ज़्यादातर प्राइवेट हो चुकी हैं, ठीक है, वो वही पढ़ेगा जो जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी के पास है नहीं। वही ना, ज़्यादातर लोग यही है, प्राइवेट कर लेते हैं साथ। यहाँ पे हमारे रोज़गार ही नहीं है। लोग तो यूनिवर्सिटी दूर की बात है, अक्सर लोग मैट्रिक करके प्राइवेट पढ़ते हैं, साथ साथ नौकरियाँ ढूंढते हैं। यार हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? यहाँ इनको भी चाहिए से इंडिया में 112 करोड़ रुपए इंडियंस उन्होंने अपने बजट दिया एजुकेशन सिस्टम के लिए। सर क्या हम इतना, चलो कम से कम पाकिस्तान इतना दे सकते हैं? हमारा तो ये इतना कहना होते हैं, चारों सूबों में ला के मैंने क्या नाम होते हैं कि बजट भी नहीं हो सकता उनको। तो मे भी 112 करोड़ जैसे आप कह रहे हैं, वहाँ पे यही है ना कि यार यंगस्टर को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उनका माइंडसेट ऐसे ही कौमें आगे जाती हैं, बनती हैं। तो हमारे यहाँ पे यही है कि सिर्फ एक दूसरों को सियासत की तरफ लगा देते हैं सारे। तो यही कहूँगा कि यहाँ पे भी तलीम का सिस्टम बेहतर होना चाहिए, जो कि मैं नज़र नहीं आ रहा। पिछले मैं तो अपनी होजत में संभाली है, 10-12 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ पे OA लेवल भी है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे 14 पढ़ा यहाँ पे दही भल्ले बेच रहा है। डिग्री की फ्यूचर तो ये फ्यूचर है, तो वैल्यू नहीं है डिग्री की हमारी। ऐसे थोड़ी ये स्टूडेंट्स हमने देखा होगा, पिछले साल में देखा जाए लाखों में लोग बाहर गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ जाकर क्यों स्टडी करते हैं? वहाँ पे स्टडी का मेयार है, वहाँ डिग्री की वर्थ है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में तलीमी सिस्टम आपके सामने यार बहुत ज़्यादा बेरागर्क हो चुके हैं यार। बात पता क्या है, जो अच्छा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो शुरू से बच्चे के ब्रेन को एक मतलब कि तैयार करता है, एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, वो अच्छा एक स्टूडेंट बनता है, कामयाब पर्सन बनता है। और जो जहाँ पे हो ना ये थक्का निज़ाम तलीम का, स्पेशली वहाँ पे भी लोग गांडू ही होते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम क्यों वहाँ पागल है? दुबई में देखा होगा लोग जाके मांग रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की वर्ड हर जगह ख़राब हो रही है, क्यों? सर उन्होंने पाकिस्तानियों को निकाल दिया, ओनली जिन्होंने FA किया होगा वही सिर्फ जाएंगे। हाँ वही ना, तो उन्हें पता है कि यार ये FA पढ़ा भी किसी बराबर नहीं, वही जो पढ़ते हैं वो ठीक है, कामयाब हैं। जो जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में गांडू रह गए। हाँ वो गांडू हैं भाई, हम समेत जो एजुकेशन नहीं कर रहे भाई। सही।